learners, how are you all? Today we are going to start with another chapter from your social science book of class 8. We are doing the geography section and we are starting today the 6th chapter, that is human resources. Okay, so in this particular chapter we are going to read about the human resources, we are going to read about the population and other factors related to humans. Okay, let's see. तो हमने पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, एंड इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल टू अस, ठीक है. बट ह्यूमंस जब तक नहीं होंगे, ह्यूमंस जब तक अपनी कंट्रीब्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज में नहीं डालेंगे, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी. दिस इज़ ट्रू, right? Humans comprise the people who have certain skill to provide services. तो human कौन है? It is the, it is that source that provides certain skill to a particular service. ठीक है, a worker in a factory, a doctor, a teacher, an engineer, a milkman, a plumber are human resources. तो ये सारी चीज़ें humans ही तो कर रहे हैं, right? ये काफ़ी सारी facilities produce और हमारे लिए facilities provide करते हैं, ठीक है. Now let's see the population distribution. Now population of the world is not distributed evenly. There are approximately 7 billion people in the world spread unevenly across the globe due to several physical and human factors such as the quality of land, climate, availability of natural resources and socio-economic development. They are saying कि इस पूरी दुनिया में we have approximately कितने लोग, 7 बिलियन लोग हैं हमारे पास, जो सारे unevenly spread हैं. कहीं कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे. We all know that it's very uneven. The spreading is very uneven, right? अब the way in which people are spread, जिस तरीके से लोग spread हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? The pattern of population distribution. ठीक है, कॉन्टिनेंट्स जैसे हमारे एशिया है, यूरोप है, इसके अंदर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है ऑफ द पीपल. मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पे है? एशिया और यूरोप में, ठीक है. द नंबर ऑफ पर्सनस पर यूनिट एरिया एज is known as the population density. The number of persons कितने लोग हैं upon the area is known as your population density. Okay, now Asia has the highest population density. एशिया की जो highest, एशिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसकी हाईएस्ट जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है. और इंडिया और चाइना बहुत ज़्यादा पॉपुलस कंट्रीज़ हैं ऑफ द वर्ल्ड. द एवरेज डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ 51 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर. Right, moving on, we have the regions of high population density. First is the Eastern Asia and the Southeastern Asia. Japan, China, North and South Korea, the Philippines in the west, in the coast and the Indian subcontinent, India, Pakistan and Bangladesh account for nearly half of the total world population. Next क्या है? वेस्टर्न यूरोप. वेस्टर्न यूरोप की जो डेंसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है और हाई लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे हुई जा रही है. कंट्रीज़ कौन कौन सी? जैसे ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, इटली, यूक्रेन, ये सारी हमारी जो कंट्रीज़ हैं वो इसमें आती हैं. फिर ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, दिस एरिया around the Great Lakes in the USA and Canada has a high density of population. It is highly developed both agriculturally and industrially. नेक्स्ट इज द रीजन्स ऑफ लो पॉपुलेशन इंक्लूड पोलर रीजन. जहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी वो कौन कौन सी जगहें होंगी? या तो वो ऐसी जगह होंगी जैसे टॉप ऑफ द माउंटेन्स, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टेरेन्स वाले जो हमारे रोड्स होती है या फिर माउंटेन्स होते हैं. जहाँ पे पोलर रीजन जो बिल्कुल जमा हुआ फ्रीज्ड रीजन रहता है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी, ठीक है. ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में पॉपुलेशन कम होगी और मैंने आपको बताया था हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स में भी पॉपुलेशन की डेंसिटी कम रहेगी, ठीक है. अब देखते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया. इंडिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है. फर्स्ट क्या है? चाइना. सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन है? इंडिया है, ठीक है. अब बहुत सारे जो हैं हमारे, ऑफ कोर्स वी नो, बहुत सारे स्टेट्स हैं हमारे कंट्री में, बहुत सारे बहुत सारी रीजन्स हैं हमारे कंट्री में, ठीक है. तो हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है? नदर्न प्लेन्स में फाइंड आउट होती है. नदर्न रीजन में वी हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन, ठीक है, इन द कोस्टल स्ट्रिप्स. और जो हमारे कोस्टल स्ट्रिप्स हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हाई पॉपुलेशन हमें मिलती है. जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल हैव लेवल लैंड. इनका लैंड बिल्कुल लेवल्ड है, ठीक है. तो इसलिए जो हमारा सॉइल भी फर्टाइल है, इसलिए हमारी एग्रीकल्चर पॉसिबल है, तो हमारे पास डेंसिटी भी हाई है. ओके, नाउ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. सबसे पहला क्या है? क्लाइमेट. लोग काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं व्हेन दे हैव टू सेटल एट अ पर्टिकुलर प्लेस, ये बात हमें पता है. तो सबसे पहला क्या आता है जो फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है पॉपुलेशन को? फर्स्ट इज़ द क्लाइमेट.
जो पीपल जो हैं वो क्या प्रेफर करते हैं कि हम एक मॉडरेट क्लाइमेट में रहें, ऐसे भी नहीं कि वो बहुत हॉट हो और ऐसे भी नहीं कि वो बिल्कुल फ्रीजिंग कोल्ड हो। दे वांट टू लिव इन अ मॉडरेट क्लाइमेट। ठीक है, जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है जब तुम ऐसी जगह पे रहते हो या तो वो बहुत कोल्ड है या बहुत हाई है, तो यू हैव टू लिव इन अ मॉडरेट प्लेस। ओके, the temperate regions of the world and the subtropical areas are densely populated. The northeast USA and the northern plains in India are thickly populated. The northeast USA और northern plains काफ़ी ज़्यादा thickly मतलब बहुत ज़्यादा population है वहाँ की, dense population है। On the other hand, आर्कटिक, हमें पता है आर्कटिक रीजन्स हमारे जो हैं सारे, लद्दाख है, सहारा डेजर्ट है, ये बहुत ज़्यादा स्पार्सली पॉपुलेटेड है, यहाँ पे लोग रेजिडेंस के लिए नहीं जाते हैं। ठीक है, मे बी दे गो फॉर अ वेकेशन और समथिंग, बट दे डू नॉट गो फॉर रेजिडेंस बिकॉज the climate is really bad. Okay, next, like you can't live there. नेक्स्ट इज़ द रिलीफ, मतलब कैसा प्लेन्स जो हैं वो कैसे हैं, रिलीफ फीचर्स कैसे हैं। डेंसिटी इज़ वेरी हाई इन द वास्ट प्लेन्स, जो प्लेन्स बहुत वास्ट है और बिल्कुल स्मूथ है, वहाँ पे जो हमारी डेंसिटी है बहुत वास्ट रहती है। गंगा वैली, द नील डेल्टा and the Mississippi Delta have the dense populations, whereas plateaus and mountain regions have less people. Mountainous regions में ट्रांसपोर्टेशन बहुत डिफिकल्ट है, एग्रीकल्चर भी नहीं हो सकता, तो इसलिए लोग भी वहाँ पे नहीं रहते हैं ज़्यादा। नेक्स्ट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पे हमारे वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, पीपल विल लाइक टू लिव देयर, लोग जो सोचेंगे कि हमें वहीं रहना चाहिए जहाँ पे हमें पानी आराम से मिल जाए और सप्लाई हो जाए। देयरफॉर द वैलीज ऑफ द गंगा, द यांगस्टी, कियांग एंड द राइन आर डेंसली पॉपुलेटेड। नाउ सॉइल्स, सॉइल जहाँ पे फर्टाइल मिलेगी ऑफकोर्स वहाँ एग्रीकल्चर होगा और लोग प्रेफर करेंगे वहाँ पे रहना, जैसे द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र वैली, यांगस्टी, कियांग इन चाइना, द नील इन इजिप्ट, दे आर डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सोशल फैक्टर्स, जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसी है, सोशल फैक्टर्स क्या हैं, वो सारे भी पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। ऑफकोर्स जो लैंड बहुत अफोर्डेबल होगा ही नहीं, लोग वहाँ पे प्रेफर नहीं करेंगे रहना, तो द प्लेसेस विद अफोर्डेबल लिविंग स्टैंडर्ड्स, जहाँ वहाँ पे हायर पॉपुलेशन होती है, जहाँ पे जो लैंड है वो अफोर्डेबल है। ठीक है, बेसिक एमिनिटीज़ जैसे हाउसिंग, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, दे अट्रैक्ट पीपल, जो बेसिक फैसिलिटीज़ जहाँ पे रीजनेबल रहें वो वाली जगहें लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई सिटीज़ एंड सुबरन सब-अर्बन रीजन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड एंड विलेजेस आर स्पार्सली। अब जो विलेजेस हैं वो कम पॉपुलेटेड होते हैं और जो हमारी सिटीज़ हैं वो ज़्यादा पॉपुलेटेड होती है। क्यों? क्योंकि सिटीज़ में ये सारी चीज़ें, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ ये बहुत ईजिली मिल जाती हैं, बट विलेजेस में नहीं मिलती, तो इसलिए लोग प्रेफर क्या करते हैं, सिटी में रहना। ठीक है, जैसे लंदन, न्यूयॉर्क एंड न्यू दिल्ली, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सिटीज़ के। देन इकोनॉमिक फैक्टर्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जॉब्स कैसी हैं, अवेलेबिलिटी है जॉब्स की या नहीं है। ठीक है, डेवलपमेंट कैसी है, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, तो अगर जहाँ पे अगर सिटी में तुम्हारी प्लेस में बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगे तो पीपल विल मूव टू योर सिटी। लेट्स कंपेयर मेरठ एंड दिल्ली। ओके, द मेरठ पीपल वुड लाइक टू शिफ्ट टू दिल्ली फॉर देयर जॉब्स इफ़ दे आर गेटिंग अ जॉब देयर, तो वो क्या प्रेफर करेंगे कि हम मेरठ से उठ के माइग्रेट कर लें दिल्ली में, बिकॉज इट इज़ स्टिल अ बेटर प्लेस। मोर इफ आई हैव टू कंपेयर मेरठ एंड सम विलेज, very backward village of India, so people will think that yes, according to their point of view, मेरठ काफ़ी ज़्यादा एडवांस जगह है and still it's advancing a lot, so वो मेरठ में आके सेटल हो जाएंगे, right? So this is how the cycle goes on. Okay, next is the cultural factors, कि जो हमारे कल्चरल फैक्टर्स है, वहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटीज़ कैसी हैं, ठीक है, और कल्चरल सिग्निफिकेंस है या नहीं, जैसे हरिद्वार, वाराणसी। ठीक है, देन इन द वैटिकन सिटी, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं व्हेन यू हैव टू टॉक अबाउट द कल्चरल फैक्टर्स। नेक्स्ट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? इट इज़ द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ठीक है, एक टाइम के बाद कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, उसकी चेंज को हम पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, द रेट एट विच द पॉपुलेशन ग्रोज इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। तो जिस हिसाब से ग्रोथ होती है उसे हम किससे एक्सप्रेस करते हैं? वी एक्सप्रेस it as the percentage. Population growth can be natural or induced. ठीक है, natural growth of population can be measured by birth rate and death rate. Naturally जिसकी birth, of course birth and death is a natural process, so natural growth of population वो किससे मेजर करी जा सकती है कि कितनी डेथ्स हुई हैं और कितने बर्थ्स हुए हैं। बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ live birth peoples per 1000 and death rate is the number of deaths per 1000 people. The difference between the birth rate and the death rate of the country is called natural growth. So important this is that the difference between death rate और birth rate के बीच का difference को हम क्या बोलते हैं? Natural growth rate.
Induced growth is the population is attracted to inflow and outflow and migration of the people. ठीक है, अब क्या है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, ये किस हिसाब से कॉम्पोजाइट किया गया है पॉपुलेशन को. पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री डज नॉट रेफर टू इट्स साइज एंड ग्रोथ बट ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर्स. ठीक है, मेंबर्स किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ एज, सेक्स, लिटरेसी एंड ऑक्यूपेशन. सबसे पहले देखते हैं एज कॉम्पोजिशन. दिस रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स ऑफ द कंट्री. देखिए जैसे 3 मेन कैटेगरीज होती हैं, people below 15 years, people above 65 and people between 15 and 65. ये हमारी 3 कैटेगरीज हैं. ठीक है, 15 से 65 की जो एज के लोग होते हैं ये प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होती है जो कंट्री को प्रॉस्पेरस और कंट्री को डेवलप करेंगे क्योंकि ये वर्किंग क्लास है. ठीक है, दे आर द वर्किंग पॉपुलेशन. अब अदर 2 ग्रुप्स जो हैं जो 15 से नीचे के हैं, ऑफकोर्स दे कैन नॉट वर्क एंड ऑल. सो इनके लिए एक काफ़ी ग्रेट एक्सपेंडिचर इन लोगों पे स्पेंड करना पड़ता है क्योंकि इनके लिए बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, मतलब एक्स्ट्रा केयर इज़ नीडेड. नेक्स्ट इज़ द सेक्स रेशियो. द रेशियो बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स कि कितने मेल्स पर इज टू फीमेल्स जितने रह रहे हैं उसको हम सेक्स रेशियो बोलते हैं. इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स. नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स हमारा सेक्स रेशियो बनाता है. हाई मैटरनल मोर्टेलिटी, female infanticide, sex selective female abortions, right, neglect of the girl child to a higher mortality among girls at a young age resulting in large number of deaths of young girls. So India may we all know that young girls are dying at a very large scale because of all these regions. Next is the literacy. Literate मतलब कि वो लोग जो literate मतलब वो लोग जो लिख और पढ़ सकते हैं, right. तो जितने ज़्यादा लिटरेट पीपल होंगे हमारे कंट्री में उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी ऑफ कोर्स, राइट. अबाउट 80% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज़ लिटरेट. 80% जो हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो पढ़ी लिखी है, वो लिटरेट है. बट जो बाकी की है इट इज़ इलिटरेट एंड दे आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, राइट. नेक्स्ट इज व्हाट द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके, what comes in this? The population growth directly affects the economic development of a country. तो जब economic development की आप बात करते हो एक particular जगह की तो it very much affects it. It obstructs the development of the country by putting pressure on the existing natural resources of that particular country, bringing about significant increase in the demand for wool, water and energy. In India, population has grown steadily about 2%. इंडिया में किस तरीके से स्टेडीली हमारी जो पॉपुलेशन है ग्रो हुई है अबाउट 2%. द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द यूएसए एंड द यूरोपियन कंट्रीज शोज दैट द पॉपुलेशन कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द इंक्रीज ऑफ द नेशनल आउटपुट. नेक्स्ट इज द पॉपुलेशन पिरामिड. अब देखते हैं व्हाट इज द पॉपुलेशन पिरामिड. पॉपुलेशन पिरामिड एक ऐसी चीज़ है जो इलस्ट्रेट करती है एज और सेक्स स्ट्रक्चर कि किस किस एज के लोग हैं इस पर्टिकुलर कंट्री में, किस किस जेंडर के लोग हैं. तो दैट इज सिम्बलाइज्ड बाय योर इलस्ट्रेटेड बाय योर population pyramid. The population is distributed on a bar graph. आपने देखा होगा बार ग्राफ कैसे बनता है, अभी हम आगे भी देखेंगे कि जिसके अंदर मेल्स जो हैं वो लेफ्ट में हैं और फीमेल्स हमारी राइट में हैं. तो लेट्स सी दिस बार ग्राफ. आप देख सकते हो मेल्स हमारे लेफ्ट में हैं, फीमेल्स हमारी राइट में हैं. ये कीनिया की है, ये यूनाइटेड स्टेट्स की है, ये जर्मनी की है. तो उन्होंने आपको 3 पर्टिकुलर कंट्रीज़ की पॉपुलेशन पिरामिड बना के दिखा दी. यू ऑल कैन जस्ट सी इट. Okay, the shape of the pyramid can change over the base of the fertility, mortality and international migration. आप देख सकते हो ये शेप डिक्रीज होती जा रही है. ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में जो है ये शेप इट्स ऑल मॉडरेट बट धीरे धीरे भी ये भी डिक्रीज ही हुई है. दिस इज जस्ट अ बार ग्राफ फ्रॉम विच यू कैन सी द कंट्री हैविंग हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट विल हैव अ पॉपुलेशन डेंसिटी विद ब्रॉड बेस. ठीक है, जिसका हाई डेथ रेट है और बर्थ रेट है उसका ब्रॉड बेस होगा. आप देख सकते हो बेस इसका ब्रॉड है. ठीक है, then does the population pyramid helps in learning about the nature. लोगों के नेचर के बारे में भी पता चलता है. then कि कितनी और क्या पता चलता है कि कितना ज़्यादा किस किस जेंडर और किस किस एज के लोग हमारे प्रेजेंट हैं. ठीक है, that's it for this chapter. This is the glossary and a short summary. You all can just read it once. Now we'll do the exercises of this chapter. Okay, the first one, the present population of the world is around 7 billion. Okay, the D word. Next is the second most populous country of the world is, what is the second most populous? It is India, right? First is China, second is India. The age group of 15 to 65 is called the working population, of course, because they work for the country, they are doing something for the country and they can make the country prosperous.
50% of the people live in Asia, right? So this is A1. The number of persons living per unit area is known as the population density, the C1. Okay, so I hope this is clear. Moving on to the fill in the blanks. The first, dash is the most populous country of the world. It is China. The first one is China, right? So you can write here China. Next one, the present average density of the world is, do you all know that? It is 364 persons square kilometer. So this one is the second one. Okay. The number of females per 1,000 males is known as the sex ratio. The sex ratio. Okay, so this is the third one. Next, the statistical study of population is called the demography. Fourth one, demography. Next, the difference between the birth rate and the death rate is called the growth rate of population. Here the answer is the fifth one. Okay. Now let's see the true and false. India has an unfavorable sex ratio. This is very, very true. The region around the Great Lakes is densely populated. True, because the climate is good. South Asia is a region of high density. No, North Asia is there. So this is false. The low literacy rate, higher the economic value of the development. जितनी ज़्यादा literacy rate कम होगी उतनी ज़्यादा economic development होगी नहीं. तो ये भी हमारा false है. Next, the population of the world is not distributed evenly. True, it is not distributed evenly. We all know that. Next is, what is natural growth? Natural growth हमने पढ़ा था कि death rate और birth rate के बीच का जो difference है उसे हम natural growth भी बोलते हैं. So, and who leads to a change in population? We all know that, right? Next is, explain the population of distribution of India. So you all can explain that जो हमारी northern areas हैं वहाँ पे ज़्यादा लोग आना prefer करते हैं, southern areas में नहीं, because that they are very, very cold. Okay, और जो हमारे सारे जो regions हैं with very, very high peaks and tops वहाँ पे भी लोग नहीं करते prefer आना. Okay, now next is, why is the world's population rapidly increasing? World's population is increasing because the birth rates are increasing. People are increasing day by day. ठीक है, तो इसलिए जो world population है वो rapidly on a very fast scale बढ़ती जा रही है. What is sex ratio? It is the ratio between the number of females or you can say the number of males to the number of females. उनके बीच का जो ratio है उसे हम sex ratio बोलते हैं of a particular place. Alright, so that's it for this chapter. I hope you were able to understand, and this was an interesting one. You all just can read it again and again, and you will be able to understand it better. Alright, so stay tuned for the next video. I will meet you in the next one now. Till then, take care and goodbye.